Next question. Consider following information. Return of the market portfolio, return of the security X, return of the security Y are expected as under. मार्केट का इंफॉर्मेशन है, सिक्योरिटी एक्स का इंफॉर्मेशन है, सिक्योरिटी वाई का इंफॉर्मेशन है, और हर एक का प्रोबेबिलिटी हमको क्वेश्चन में दे रखा है. व्हाट इज द सेंसिटिविटी? डियर स्टूडेंट, सेंसिटिविटी का मतलब होता है बीटा. व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द रिटर्न्स ऑफ ईच स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू द मार्केट? यानी यहां पे हमको कैलकुलेट करना है that what is the beta for the security X and what is the beta for the security Y. उसके बाद हमको आगे के क्वेश्चन दे रखे. I request you to make the calculation of the beta for the security X and put your answer in the chat box. चलो, write and answer the question. Calculation of beta for security X. फ्रेंड्स, बीटा कैलकुलेट करने के हमने जो दो फॉर्मूला समझा है उसमें से आई एम यूजिंग द फॉर्मूला एज द कोवेरियंस ऑफ एक्स विथ एम डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो. हम लोग दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो कॉलम नंबर 1 क्या होगा? कॉलम नंबर 1 होगा प्रोबेबिलिटी. कॉलम नंबर 2 क्या होगा? कॉलम नंबर 2 विल बी रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो. नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन द सिक्योरिटी एक्स, प्रोबेबिलिटी इनटू एम. तो उसका जो समेशन होगा ना वो एम बार हो जाएगा ऑटोमेटिकली. उसके बाद प्रोबेबिलिटी इनटू एक्स, अगेन उसका जो समेशन होगा ना वो एक्स पर हो जाएगा ऑटोमेटिकली. उसमें हमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है. फिर क्या करेंगे? एम माइनस एम बार करेंगे. फिर क्या करेंगे? एक्स माइनस एक्स बार करेंगे. आफ्टरवर्ड्स वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ एम माइनस एम बार into x minus x bar into probability. यानी x minus x bar और m minus m bar का मल्टीप्लिकेशन और उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया जाएगा. दैट इज द वे विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ द कोवेरियंस. ऐसा करके हम लोग आंसर कैलकुलेट करेंगे. सो कॉलम नंबर 1 प्रोबेबिलिटी में क्या लिखेंगे? इन दैट वी विल राइट लाइक दिस 0.30, उसके बाद 0.40, उसके बाद 0.30 once again. मार्केट पोर्टफोलियो इन दैट 10, 30, 25. 10, 30 एंड 25. सिक्योरिटी एक्स का कितना है? 15, 20 और 18. 15, 20 और 18. Then we'll make the calculation of the answer further like this. It is probability into m. सो क्या किया जाएगा? 0.3 इंटू 10. उसके बाद 0.3 इंटू 40. आई एम सॉरी 0.4 इंटू 30. उसके बाद अगेन 0.3 इंटू 25. So it is 10 into 0.3, that is 3. 30 into 0.4, that is 12. Then 25 into 0.3, that is 7.5. उसके बेसिस से क्या करेंगे? एक्स बार का कैलकुलेशन करेंगे. So it is 3 plus 12 plus 7.5, that is 22.5. That is the way we'll make the calculation of M bar, that is return on the market portfolio. उसके बाद probability into X. So 0.3 into 15, 4.5. 0.4 into 20, that is 8. 0.3 into 18, that is 5.4. ऐसा करके we'll make the calculation. So it is 4.5 plus 8 plus 5.4, that is 17.9.
That is the way we'll make the calculation of the x bar. फिर m माइनस m बार कैसे किया जाएगा? 10 माइनस 22.5, 10 माइनस 22.5, 30 माइनस 22.5, उसके बाद 25 माइनस 22.5, so it is 10 minus 22.5, that is 12.5 negative. उसके बाद 30 minus 22.5, so it is 7.5 positive. 25 minus 22.5, so it is 2.5 positive. उसके बाद x minus x bar, so it is 15 minus 17.9, 20 minus 17.9, 18 minus 17.9. So 15 minus 17.9 is 2.9 negative. 20 minus 17.9 is 2.1 positive. 18 minus 17.9 is 0.10 positive. उसके बाद आखिरी कॉलम जिसमें x माइनस x बार 2.9 नेगेटिव इंटू 12.5 नेगेटिव. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 0.3, दैट इज 10.875. Seven 7.5 into 2.1 into 0.4, 6.30. 2.5 plus 0.1 into 0.3, 0.075. So it is 10.875 plus 6.30 plus 0.075. That comes to 17.25. That is the way we'll make the computation of the covariance between x and m. Next, this is the covariance of x with m. So beta is covariance of x with m divided by variance of the market portfolio. So it is 17.25 divided by, one more column I forgot to prepare, m minus m bar whole square into probability. I'm sorry, I forgot to prepare one more column, m minus m bar whole square into probability. So it will be 12.5 negative का स्क्वायर into probability किया जाएगा. So negative 12.5 square into probability, that is 0.3. उसके बाद स्क्वायर ऑफ 7.5 into probability 0.4. Square of 2.5 into probability 0.3. So 12.5 square into 0.3.
So 46.875. Square of 7.5 into 0.4, 22.50. Square of 2.5 into 0.3, 1.875. So 46.875 plus 22.5 plus 1.875 is equal to 71.25. That is the way we'll make the calculation of the answer. तो इसके बेसिस से हम लोग बीटा कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय 71.24. So the final answer would be 17.25 divided by 71.25. So 0.2421. That is the way the beta is calculated. Please take down answer for beta for the security X. अभी ऐसे कैलकुलेशन आप लोग कीजिए फॉर सिक्योरिटी y के लिए. हम लोग यही फॉर्मूला यूज करके आंसर करते हैं. R वाला कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, बट दैट इज गोइंग टू बी स्लाइटली लेंथी इस वजह से. Now, in order to compute the beta for the security y, we understand that we already have the variance of the market portfolio, तो वो वापस करने का जरूरत नहीं है. We already have m minus m bar, तो वो वापस करने का जरूरत नहीं है. हमको क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी वाला कॉलम, सिक्योरिटी y के रिटर्न का कॉलम, प्रोबेबिलिटी इंटू y माइनस y बार, और फिर y माइनस y बार इंटू m माइनस m बार, उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके कोवेरिएंस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलोंग विथ मी. Calculation of the beta for security y. Column number 1 is probability. Column number 2 is return for the security y. उसके बाद probability into y. उसके बाद y minus y bar. m minus m bar हमने ऑलरेडी करके रखा है. Probability into y minus y bar into m minus m bar. That is the way we are supposed to make the calculation of answer. Column number 1 probability में it is 0.30, 0.40, again 0.30. Y सिक्योरिटी का रिटर्न कितना है? 5, 12 and 14. Probability into y. It is 0.30 into 5, 1.5, 0.40 into 12, it is 4.8, 0.30 into 14 is 4.2. Y bar is calculated as 1.50 plus 4.80 plus 4.20, that is 10.50. उसके बाद y minus y bar, that will be computed as 5 minus 10.5, that is 5.5 negative. 12 minus 10.5, it is 1.5 positive. 14 minus 10.5, that is 3.5 positive. उसके बाद m minus m bar. M minus m bar is this value. It is 12.50 negative, 7.5 and 2.5. 12.50 negative, 7.5 and 2.5.
So now probability into y minus y bar into m minus m bar. So 3, 4, 3. Probability is 0.3, 0.4 and 0.3 into negative 5.5 into negative 12.5. 1.5, 7.5, 3.5, 2.5. So 5.5, 0.3 into 5.5 negative into 12.5 negative. So negative negative will become positive. इसकी वजह से 20.625 positive. 1.5 into 7.5 into 0.4. That comes to 4.50. 0.3 into 3.5 into 2.5 is equal to 2.625. So 20.625 plus 4.5 plus 2.625. That comes to 27.75. After we make the calculation of these values, that is a covariance of y with m, we already have the variance of the market portfolio. उसके ऊपर से हम लोग बीटा का कैलकुलेशन कर सकते हैं. So beta for the security y is equal to covariance of y with m divided by variance of the market portfolio. So 27.75 divided by variance of the market portfolio, that is 71.25. So 27.75 upon 71.25. So that comes to 0.3895. That is the way the beta is calculated. Second part of the question says that we are required to compute the beta of portfolio. Investment is made in these two securities in this proportion. ऐसा हमको क्वेश्चन में दे रखा है. Now, on heading calculation of beta of portfolio. Beta of portfolio दो मेथड से किया जा सकता है. Let us answer method number 1. Method number 1 में क्या किया जाएगा वो मैं आपको समझाता हूँ. Column number 1 will be probability. Column number 1 will be a variable z. Z क्या बताता है? Return to the investor in different probabilities. वो कैसे किया जाएगा सर? It is weight of x into x का return plus weight of y into y का return. Probability into z, तो क्या मिल जाएगा हमको? z बार मिल जाएगा. Then z minus z बार, m minus m बार तो हमने करके रखा है. फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? z minus z बार into m minus m बार, उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. यानी हमको क्या मिल जाएगा? कोवेरियंस मिल जाएगा. कोवेरियंस ऑफ द पोर्टफोलियो विद द मार्केट. That will become the numerator. Variance of the market portfolio हमारे पास ऑलरेडी है, उसके ऊपर से हमको बीटा मिल जाएगा. I request you to do answer for the question on your own and put your answer in the chat box. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि हमने 40% इन्वेस्टमेंट किया एक्स में, तो क्या होगा? 0.40 इंटू एक्स का रिटर्न कितना है? 15 प्लस 0.60 और y का रिटर्न कितना है? 5. नेक्स्ट अगेन 40% इन्वेस्टमेंट किया है x में, जिसका रिटर्न कितना है? 20. और y में 60% इन्वेस्टमेंट किया है, जिसका रिटर्न कितना है? 12.
नेक्स्ट 40% इन्वेस्टमेंट इज मेड इन सिक्योरिटी एक्स जिसका रिटर्न कितना है 18 और वाई में 60% जिसका रिटर्न कितना है 14. That is the way we will have say, a kind of the return of the portfolio. So 0.4 into 15, that is 6. 0.6 into 5, so 6 plus 3, that comes to 9%. Next is 20 into 0.4 is 8. 8 plus 7.2, that is 15.2. 18 into 0.4, that is 7.2, plus 14 into 0.6, 8.4. So 8.4 plus 7.2, that comes to 15.6. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न. देयर आर 30% चांसेस रिटर्न होगा 9%. देयर आर 40% चांसेस रिटर्न होगा 15.2%. देयर आर 30% चांसेस वंस अगेन रिटर्न होगा 15.6%. So 0.3 into 9, that is 2.7. 0.4 into 15.2, that is 6.08. 0.3 into 15.6, that is 4.68. So answer is 2.70 plus 6.08 plus 4.68, that comes to 13.46. और ये जो 13.46 है that is return of the portfolio, that is Z bar. फिर क्या किया जाएगा, Z minus Z bar, so 9 minus 13.46, so 4.46 negative. 15.2 minus 13.46, that comes to 1.74. 15.6 minus 4.68, I'm sorry, 15.6 minus 13.46, that is 2.14. उसके बाद m minus m bar जो हमको ऊपर से लिखना है 12.5 नेगेटिव, 7.5 and 2.5. लास्ट में हमको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी इनटू z माइनस z बार इनटू m माइनस m बार. सो 0.3 इनटू 2.7, आई एम सॉरी, इनटू नेगेटिव 4.46 इनटू नेगेटिव 12.5. उसके बाद 0.40 इनटू 1.74 इनटू 7.5. नेक्स्ट इज 0.30 into 2.14 into 2.5. So 0.3 into 4.46 into 12.5. So 16.725. 1.74 into 7.5 into 0.40. That comes to 5.22. 2.14 into 2.5 into 0.3. That is 1.605. Final answer would be like this: 16.725 plus 5.22 plus 1.605. That comes to 23.55. This is the way we make the computation of the covariance of the portfolio with the market. This is a covariance of portfolio with market. उसके बाद we can compute the beta. Beta of the portfolio is covariance of the portfolio with market
divided by variance of the market portfolio. So it is 23.55 divided by variance of the market portfolio. Variance of the market portfolio is 71.25. With that, so we can make the calculation of the beta of the security. So the answer is 23.55 upon 71.25, 0.3305. That is beta of the portfolio. Now, ये जो हमने मेथड नंबर 1 किया, उसके अलावा there is an alternative method. I request all of you to write an answer along with me. Method number 2. Calculation of beta of portfolio. Dear students, हमने 2 सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया है. कौन से प्रपोर्शन में इन्वेस्टमेंट किया है? वी हैव इन्वेस्टेड इन 40% is to 60% proportion, यानी 2:3 के proportion में. There are 2 securities X and Y. हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंपल वेटेड एवरेज कर सकते हैं. यस, देखो X सिक्योरिटी का जो बीटा है वो हम लोग कंसिडर करेंगे, दैट इज 0.2421 and 3895. So 0.2421 and 0.3895. So what we can do, dear students, जैसे हम लोग रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन करते हैं, जैसे हम लोग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं, कुछ वैसे ही हमको यहाँ पे भी कैलकुलेशन करना है. एंड विद दैट से वी कैन मेक द कैलकुलेशन ऑफ द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो. तो देखो, हमने 40% इन्वेस्टमेंट किया सिक्योरिटी एक्स में, जिसका बीटा है 0.2421, और 60% इन्वेस्टमेंट किया सिक्योरिटी वाई में, जिसका बीटा है 0.3895. सो 0.2421 into 0.4, that is 0.09684, and 0.6 into 0.3895, that comes to 0.2337. जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो के वक्त हमने ऐसा समझा था कि सिंपल वेटेड एवरेज हो सकता नहीं, पर यहाँ पे सिंपल वेटेड एवरेज पॉसिबल है, 0.09684. सो 0.33054. वो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन की वजह से थोड़ा सा अलग आंसर आ रहा है, अदरवाइज एग्जैक्टली अगर हम लोग पूरा वैल्यूज लेंगे तो सेम आंसर ही आएगा. तो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज सिंपल वेटेड एवरेज लाइक दिस. So this is the way the beta of the portfolio is calculated. तो basically beta of the portfolio का हम लोग कुछ फॉर्मूला टर्म में लिखे तो ऐसा भी लिख सकते हैं. It is weight of x into beta of x, weight of y into beta of y, weight of z into beta of z, and so on. यानी जितने भी सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उन सब का वेट और उन सब का रिस्पेक्टिव बीटा आपको बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो मिल जाएगा. जब आप डेरिवेटिव में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, दैट इज इंडेक्स फ्यूचर्स, तो उसमें भी एक बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट आता है. वो एग्जैक्टली सेम ही है, इसी हिसाब से होता है. अगर आपने डेरिवेटिव्स पहले करके रखा है, देन इन दैट केस बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो का आंसर कैसे होता है वो तब मैं आपको समझाता नहीं हूँ. वाई? बिकॉज इट इज कवर्ड ओवर हियर इन डिटेल. तब ये जो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो है, से इट इज ओनली सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला का सिंप्लीफिकेशन ही वो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो है. कैसे, वो थोड़ा समझ लेते हैं. देखो, ये है कोवेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो विथ मार्केट, जिसका कैलकुलेशन यहां से आता है. कैसे? z माइनस जेड बार इंटू एम माइनस एम बार से. z का कैलकुलेशन ये है और ये z बार का कैलकुलेशन है. Of course, all of you can understand very well that return of the portfolio, यानी कि z bar is equal to weight of x into x bar plus
वेट ऑफ वाई इंटू वाई बार, यानी क्या करने का, सिंपल वेटेड एवरेज करने का। यू हैव इन्वेस्टेड 40% ऑफ द फंड्स इन सिक्योरिटी एक्स, जिसका रिटर्न क्या है, उसका रिटर्न है 17.9 और यहां पे है 10.5। दिस इज 17.9 प्लस 0.6 इंटू 10.5। So we can say something like this, that हमारा 40% फंड्स है, that is having a return of 17.9, that comes to 7.16। 60% of the funds है जिसका रिटर्न है 10.5, that is 6.3। तो दोनों का टोटल कितना होगा, दोनों का टोटल होगा 13.46। That is a way we can have the return of the portfolio weighted average. Now इन सब formulas को हमें consider करना है for the purpose of understanding कि बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो सिंपल वेटेड एवरेज क्या होता है। मैं इसका आपको छोटा सा डेरिवेशन समझा रहा हूं। सो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज कोवेरियंस ऑफ द पोर्टफोलियो विथ मार्केट डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो। तो कोवेरियंस का आंसर कैसे होगा वो समझते हैं। कोवेरियंस का आंसर कुछ ऐसे होगा, इट इज z माइनस z बार into m minus m bar multiplying with the probability and summation of the same divided by क्या करेंगे, variance of the market portfolio। अच्छा, now z का कैलकुलेशन कैसे होगा, we understand it से z का कैलकुलेशन कुछ ऐसे होगा, weight of x into return of x, weight of y into return of y, ये z का कैलकुलेशन माइनस जेड बार कैसे होगा, वेट ऑफ एक्स इंटू एक्स बार प्लस वेट ऑफ वाई इंटू वाई बार। तो ये हो गया जेड माइनस जेड बार। इसका जो भी आंसर है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विथ m माइनस एम बार। इसका जो भी आंसर है उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग उसका समेशन करेंगे। उसके बाद जो भी आंसर है उसको वेरिएंस ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो से डिवाइड करेंगे। ये हमारा ये इक्वेशन। नाउ वी अंडरस्टैंड इट से वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन, जिसमें मैं सबसे पहले ये लिख रहा हूं, वेट ऑफ एक्स इंटू रिटर्न ऑफ एक्स। जब ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सो माइनस वेट ऑफ एक्स इंटू एक्स पर प्लस वेट ऑफ वाई इंटू रिटर्न ऑफ वाई। अगेन ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो जाएगा। वेट ऑफ वाई इंटू वाई बार ओके। ये जो भी आंसर है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको m माइनस एम बार से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो भी आंसर है उसको क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसका समेशन करेंगे। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, वेरिएंस ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो। दिस इज व्हाट्स वी हैव टू डू। नाउ वेट ऑफ एक्स को मैं कॉमन ले रहा हूं, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, आर एक्स माइनस एक्स बार। वेट ऑफ वाई को मैं कॉमन ले रहा हूं, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, वेट ऑफ वाई इंटू आर वाई माइनस वाई बार। ये जो भी आंसर है
इंटू एम माइनस एम बार, ये जो भी आंसर है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, उसका समेशन करो, डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो। नेक्स्ट, नाउ क्या होगा, ये जो m माइनस एम बार है ना, दैट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड टू दिस वैल्यू ऑल्सो, और ये जो m माइनस एम बार है वो उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे, अंडरस्टैंड केयरफुली, इट इज वेट ऑफ x इंटू आर एक्स माइनस एक्स बार m माइनस एम बार, उसको प्रोबेबिलिटी और उसका समेशन किया जाएगा, प्लस वेट ऑफ y इंटू प्रोबेबिलिटी इंटू समेशन आर वाई माइनस वाई बार इंटू एम माइनस एम बार। बेसिकली क्या है कि व्हाट वी हैव डन, वेट ऑफ x को एज इट इज लिखा, आर एक्स माइनस एक्स बार लिखा, एम माइनस एम बार यानी मैंने फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया और साथ साथ में इसको भी ओपन किया, तो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन, इनटू प्रोबेबिलिटी उसका समेशन, वेट ऑफ y एज इट इज, आर वाई माइनस वाई बार एज इट इज, उसको मल्टीप्लाई किया m माइनस एम बार से, उसको मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी और उसका फिर समेशन किया, होल डिवाइडेड बाय क्या किया जाएगा, वेरिएंस ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो। Now going further, it is weight of x into, देखो ये क्या है, it is a kind of x minus x bar into m minus m bar। जो भी आंसर है उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसका समेशन करेंगे, तो और कुछ नहीं है, दिस इज द कोवेरियंस ऑफ x विथ m। मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो, प्लस वेट ऑफ y को एज इट इज लिखेंगे, इंटू y माइनस वाई बार इंटू m माइनस एम बार, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसका समेशन किया जाए। इट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द कोवेरियंस ऑफ y विथ m डिवाइडेड बाय अगेन सिग्मा m स्क्वायर, ऐसा किया जाए। ओके, now covariance of the security with market divided by variance of the market portfolio, वो क्या होता है, सिंपली बीटा ही होता है। सो वेट ऑफ x इंटू बीटा ऑफ x प्लस वेट ऑफ y इंटू बीटा ऑफ y, ऐसा करके हम लोग बीटा ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो, दैट इज बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि जब भी हमने एक से ज़्यादा सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो दिस इज अ वे बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कैन बी कैलकुलेटेड। तो सबसे पहले बीटा फॉर द सिक्योरिटी x कैलकुलेट किया हमने, फिर बीटा फॉर द सिक्योरिटी y कैलकुलेट किया हमने, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो फर्स्ट मेथड से एंड सेकेंड मेथड से, और जो सेकेंड मेथड से हमने कैलकुलेट किया और कुछ नहीं है, फर्स्ट मेथड का ही सिंप्लीफिकेशन है और उसका हमने डेरिवेशन समझा। यानी जितने भी सिक्योरिटीज पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो सारे सिक्योरिटीज का क्या किया जाएगा, सिंपल वेटेड एवरेज लिया जाएगा टू कंप्यूट द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इफ RF is 10%, calculate expected return from security X, security Y, portfolio consisting of X and Y in the proportion of 0.4 and 0.6 respectively. So let us see answer of the third question. In that we understand a required rate of return is equal to RF plus beta into RF minus RF. रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में उन्होंने दे रखा है हमको 10%, प्लस बीटा इंटू रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो, that has already been found by us,
that is M bar. M bar is calculated as 22.5%. So it is 22.5% minus 10. 10 plus beta into 12.5. Security X, security Y, and portfolio. Required rate of return 10 प्लस x का बीटा हमको क्वेश्चन में दैट इज हमने कैलकुलेट करके रखा है 24213895 plus beta of the portfolio, it is 0.3305 into RM minus RF is 12.5. That is the way we'll make the calculation of the required rate of return, say for security and for the portfolio. So answer would be found like this: 0.2421 into 12.5. The answer is 3.03 plus 10. That is 13.03. 0.3895 into 12.5. Any 4.87 plus 10. That is 14.87. 0.3305 into 12.5. 4.13 plus 10. That is 14.13. That is the way we can make the calculation of the return of the individual security and return of the portfolio. Friends, over here, the return of the portfolio, the expected return of the portfolio can also be found like this. It is weight of X into required return for X plus weight of Y into required rate of return of Y. So in that case it is 0.40 into 13.03 plus 0.60 into 14.87. That is the way we will make it, the calculation. So 0.4 into 13.03, that is 5.21. 0.6 into 14.87, that is 8.92. That comes to 14.13. That is the way return of the portfolio can be calculated. So this is the way the required rate of return will be calculated.